एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूं जो ऑटोमोटिव सेक्टर में लगातार क्रांति लेकर आ रहा है। आज आप देखेंगे लगभग हर वाहन निर्माता कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च कर रही है। लेकिन क्या वाकई में आपको इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना चाहिए या अभी कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक वाहन कैसे पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में बेहतर होते हैं और इनका मेंटेनेंस आपको कैसे करना चाहिए, कितना इनके मेंटेनेंस में खर्चा आता है और कितना ये पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में सस्ते होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे बेहतर होते हैं। अगर आप पेट्रोल या डीजल वाहन को इस्तेमाल करते हैं तो आप पर्यावरण को ज्यादा दूषित करते हैं, क्योंकि इसमें जो ईंधन का इस्तेमाल होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, जिससे आपका पर्यावरण ज्यादा दूषित होता है। वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, तो इससे आपका पॉल्यूशन लगभग जीरो हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंसेस। अगर आप एक पेट्रोल और डीजल वाहन चलाते हैं तो आपके जो रोजाना होने वाले खर्चे हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं कुछ शहरों में 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच करते हैं या एक इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं तो आपका जो पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में खर्चा है वो 10 गुना तक कम हो जाता है। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है मेंटेनेंस। पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके मेंटेनेंस लगभग जीरो होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आप पहले से एक इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं तो आपको उसकी बैटरी की देखभाल कैसे करनी है। आइए आपको कुछ आसान पॉइंट्स में समझाती हूँ कि बैटरी की देखभाल कैसे करें। ये आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरी है और ये लिथियम आयन बैटरी है। मोस्टली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में इसी तरह की बैटरी यूज की जाती है। अब इसकी देखभाल में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है कि कभी भी आप अपनी बैटरी को किसी दूसरे व्हीकल के चार्जर से चार्ज ना करें। यानी जो कंपनी ने चार्जर बैटरी के साथ प्रोवाइड कराया है हमेशा उसी से ही बैटरी को चार्ज करें। अगर आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिस्चार्ज हो गया है या आपको कहीं ऐसी जगह से चार्ज करना पड़ रहा है जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा है, तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी बैटरी को ऐसी जगह चार्ज करें जहां पर धूप ज्यादा ना हो। अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बहुत लंबे ट्रैवल पर कहीं लेकर निकले और आपने अचानक से देखा कि आपकी जो बैटरी है वो 20% लेफ्ट है, तो 20% चार्जिंग रहने के बाद अपने स्कूटर को तुरंत बंद कर दें और सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट ढूंढें, क्योंकि 20% बैटरी के साथ अगर आप अपने दोपहिया वाहन को चलाते हैं तो आपकी बैटरी जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इलेक्ट्रिक वाहनों में आप देखेंगे कि अगर आपके पास रिमूवेबल बैटरी नहीं है तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि आपने जब भी अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चलाना है तो उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि बैटरी के वायर की फिटिंग्स प्रॉपर तरीके से टाइट है। इसके साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि आपके इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में पानी ना जाए। यानी जब भी आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को धोएं कोशिश करें कि इसमें हाई प्रेशर वाले पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बैटरी के आसपास पानी जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमेशा कोशिश करें कि अपने वाहन को ओवरनाइट चार्ज ना करें। वहीं अपने इलेक्ट्रिक वाहन को सीधी धूप या लौ के संपर्क में लाने से हमेशा बचें। हमेशा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को साफ करने के लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर बैटरी को चार्ज करते समय आपको किसी तरह की गंध महसूस होती है या आपको लगता है कि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, तो तुरंत स्विच को ऑफ करें और अपने डीलर से सीधा संपर्क करें। बैटरी इंस्टॉल होने के बाद इसके वायर से छेड़खानी ना करें, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद अगर आपने वायर से छेड़खानी की तो इससे आपकी वारंटी को नुकसान हो सकता है। और कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को उल्टा ना करें, क्योंकि इससे आपकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर आपके स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी है तो कुछ इस तरीके से बैटरी को प्लग ऑफ करें और बैटरी बाहर निकालकर चार्ज करें। वहीं बैटरी चार्ज हो जाने की स्थिति में एमसीबी को ऑफ कर दें। अब जितनी देखभाल की जरूरत एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बैटरी को होती है उतनी ही जरूरत होती है एक चार्जर में। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि अपने इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जर की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले आप अपने वाहन को हमेशा उसी चार्जर से चार्ज करें जो आपके वाहन के साथ आया है। इलेक्ट्रिक वाहन को जब भी आप चार्ज करें हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ गीले ना हो। यानी जब भी आप चार्जर प्लग या अनप्लग कर रहे हैं तो हमेशा आपके हाथ सूखे होने चाहिए। कभी भी बिजली की गड़गड़ाहट के समय अपने चार्जर को प्लग इन ना करें। अगर आपका इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो रहा है और बाहर बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है तो अपने वाहन के चार्जर को तुरंत बंद कर दें। चार्जर पर दिए गए सीरियल नंबर को हमेशा सिक्योर रखें, क्योंकि अगर आपके
चार्जर से सीरियल नंबर हट जाता है तो आपके वाहन की वारंटी जा सकती है। यह सीरियल नंबर ना सिर्फ आपके चार्जर पर बल्कि मोटर पर और बैटरी पर भी मेंशन होता है। बात आती है वाहनों की मेंटेनेंस की। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक हैं तो वाहन की मेंटेनेंस को लेकर आपके मन में बहुत तरीके के सवाल उठते होंगे। और सबसे पहला जो सवाल है वो ये आता है कि क्या मैं अपने वाहन को ढलान वाली सड़कों पर चला सकता हूं? तो जवाब है हाँ, आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी तरह की सड़कों पर चला सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जिसे लेकर ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मालिक परेशान रहते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी को चार्ज होने में 3 से 4 घंटे का मिनिमम टाइम लगता है। तीसरा सवाल है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के मेंटेनेंस में इसे कब कब हमें निरीक्षण के लिए लेकर जाना चाहिए। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक हैं तो आपको सलाह दी जाती है डीलरशिप से। ये आपके सर्विस कूपन में भी लिखा होता है कि अपने वाहन को 3 महीने में एक बार डीलरशिप पर जरूर जाकर चेक कराएं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक हैं या इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपको स्पीड, माइलेज और रेंज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो 60 से 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। वहीं रेंज और माइलेज ये आपको 100 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज दे देते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को राइड करने की, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को राइड करना पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में काफी आसान होता है, लेकिन आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए दिखाती हूं कैसे। किसी भी तरह के वाहन को इस्तेमाल करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल करें। सेफ्टी गियर्स में आप हमेशा हेलमेट पहनकर ही अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को या फिर पेट्रोल टू व्हीलर को चलाएं और जो आपने हेलमेट पहना है उसे प्रॉपर तरीके से लॉक रखें। इसके साथ ही जब आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि आपकी जो पोजीशन है वो पूरी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कंफर्टेबल तरीके से पहले अपनी पोजीशन को सेट करें। उसके बाद अपने स्कूटर का स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करने के बाद स्कूटर में लाइट्स, ब्रेक्स, हॉर्न सभी चीजों की अच्छी तरह से तसल्ली करें। उसके बाद ही थ्रॉटल को प्रेस करें। और अगर आपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की राइड से कुछ समय पहले ही अपने स्कूटर को धोया है तो ब्रेकिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ब्रेक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को राइड करें। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन बेहतर होते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण कम करते हैं, मेंटेनेंस इनका कम होता है, प्लस इनका जो खर्चा है वो भी पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में काफी कम होता है। तो अगर आप हमारे बताए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने वाहनों की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं, प्लस इनका बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।